इस वीडियो में हम बात करेंगे पाँव की स्वेलिंग के बारे में, स्पेशली जो आपकी लेग्स है, घुटने से नीचे वाली जगह ये स्वेल हो जाती है। इसके साथ साथ जो आपकी फुट है, पंजे हैं, यहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है। ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है और जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये स्वेलिंग को हम एडिमा भी कहते हैं। अब ये जो एडिमा है, ये सिर्फ किडनी की वजह से या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट की डिजीज हो या अगर सोडियम की इनटेक ज्यादा हो, सिर्फ इसकी वजह से आपको पाँव की स्वेलिंग नहीं बढ़ती, बल्कि इसके अलावा और भी वजूहात है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, ठीक है, और कैसे बहुत जल्दी हम इसको ठीक करें बगैर मेडिकेशंस की, ब्लड थिनर्स, डायूरिटिक्स, ठीक है, जिसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसके बगैर हम इसको बहुत जल्दी कैसे ठीक करेंगे, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब जब आपके पाँव में सूजन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, स्पेशली आपके जो लेग्स होते हैं, एंकल होता है और फुट होता है, इसको हम एडिमा भी कहते हैं। अब इसमें आपने ये भी नोट किया होगा, समटाइम जब आप इस पे जो है ना उंगली से प्रेशर डालते हो, ठीक है, तो आपकी जो है ना उंगली वहां पे बन जाती है, आपको नजर आ रहा होता है, और थोड़ा सा आप हल्का सा जिस तरह सुराख होता है, ठीक है, उस तरह शेप बन जाता है। सो बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर छोटे छोटे पंप होते हैं। अब उन पंप का ये काम होता है कि वो यहाँ से फ्लूइड को मूव करे अबव साइड की तरफ, जिसकी वजह से आपको सूजन कम होगी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घरों में एक नीचे टैंकी होती है और एक ऊपर टैंकी होती है, ठीक है। आप एक वाटर पंप जो है ना वो चलाते हो तो नीचे से पानी जो है ना ऊपर जाते हैं। सेम यही फंक्शन सेल्स के अंदर पंप का होता है। अब ये सेल्स जब डैमेज होते हैं, स्पेशली जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये डैमेज होता है, तो ये अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है आपके लेग्स के अंदर, आपके पाँव के अंदर, वो यहाँ से मूव नहीं करता और आपके पाँव में जो है ना सूजन रहती है। इडीमा भी हम इसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, और आपके पाँव जो है ना स्वेल होते हैं। अब ये ब्लड में शुगर ज्यादा होने की वजह से भी होता है। HbA1 टेस्ट होता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके ब्लड के अंदर कितना ज्यादा शुगर है। अब जितना ज्यादा शुगर आता है आपके ब्लड के अंदर, वो आपके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके साथ आके अटैच हो जाता है। तो जितना शुगर आता है उतना अटैचमेंट होती है ब्लड के अंदर प्रोटीन के साथ। फिर कुछ टाइम बाद ना यह ब्लड को डाई करना शुरू कर देता है, और 3 मंथ्स के बाद जो है ना ये कंप्लीट ब्लड का जो फंक्शन होता है उसको डैमेज करता है। और फिर जो आप न्यूट्रिएंट डाइट लेते हो वो प्रॉपरली आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन प्रॉपरली सेल्स तक नहीं पहुंचता, और आपकी आर्टरी के अंदर जो है ना क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये क्या करता है कि ये जमा होता है, ठीक है, और स्पेशली जो आपके लोअर पार्ट है बॉडी का, जो लेग्स है, इसके अंदर जो आर्टरी है वहां पे प्लेग बनाते हैं, वहां पे क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड भी प्रॉपरली मूव नहीं करता और आपके पाँव में फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा, शुगर की चीजें ज्यादा खाने से ये आपके जो बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम है उस पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके जो पाँव है, आपके जो फुट है, स्पेशली जो फीट है, इसमें सुन होना, सुइयां चुभना, इस तरह के सेंसेशन कभी कभार होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, और उसके साथ वहां पे फिर फ्लूइड जमा होता है और उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ जो नॉन डायबिटिक है उनमें भी देखा है, उनमें भी वहां पे पाँव के अंदर फ्लूइड जमा होने की वजह से पाँव उनके स्वेल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो पाँव की आपकी स्वेलिंग है, फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। क्या वो चीज है जिसकी बॉडी में कमी पूरी होगी, क्या वो हम खाएंगे जिससे आपका जो है ना ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है और साथ में 2 मिनरल्स है, ठीक है, इसकी कमी को पूरा करना है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले जो मिनरल आता है वो है पोटाशियम। तो पोटाशियम के लिए आपने खाना है एवोकेडो, ठीक है, इसको हम नाशपाती भी कहते हैं, इसमें पोटाशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आपने सलाद का इस्तेमाल करना है, सलाद भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटाशियम का। और थर्ड नंबर पे जो है ना आपने फ्रूट्स खाने, बेरीज, ठीक है, बेरीज वो फ्रूट जिस तरह के अब स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है, ब्लैकबेरीज है, ब्लूबेरीज है, इसमें भी पोटाशियम की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसको भी आपने खाने में इस्तेमाल करना है। तो ये आपने नोट करना है कि ये आपने ना 4700 मिलीग्राम, ठीक है, इतना लेना है, इससे भी ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, इतनी कंसेंट्रेशन में आपने इसकी इंटेक करनी है। नेक्स्ट मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, स्पेशली जो आपको रात को लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, या इसके साथ साथ आप थोड़ा इनएक्टिव रहते हो, लेक ऑफ एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा, फ्लूइड पाउंड में जो सूजन है उसके लिए तो वैसे भी बहुत ज्यादा जो है ना मैग्नीशियम जरूरी मिनरल है।
सो मैग्नीशियम को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपने पंपकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज इसको खाने में ऐड करना है। इसके साथ साथ आपने सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी का बीज, ठीक है, इसमें भी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये भी अपने खाने में आपने ऐड करना है। और इसके साथ साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यानी कि सबस पत्तियों की सब्जियां, जिसमें आपको जो है ना गोभी, बंद गोभी, पालक, ठीक है, ये एक अच्छी सोर्स है मैग्नीशियम लेने का, ठीक है, तो ये आपने खाना है। इससे जो है ना मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी के अंदर पूरी होती है। और ये आपने 420 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम आपने लेना है। सो इससे जो है ना आपकी जो पाँव की सूजन है, स्वेलिंग है, इसमें बहुत जल्द कमी आती है। सो इनको ठीक करने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि अगर जो पंप्स है आपके सेल्स के अंदर वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, क्या वजह हो सकती है, किस चीज की कमी की वजह से। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपके सेल्स में पंप होते हैं जो कि आपके फ्लूइड को मूव करते हैं, ठीक है, ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, किस चीज की वजह से, आपके बॉडी के अंदर विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है ना शुगर ब्लड में ज्यादा आता है, फिर जो है ना वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और फिर आपके जो है ना आर्टरीज में क्लॉट बनती है, जिसकी वजह से फिर फ्लूइड बनता है, ठीक है, वो भी B1 कमी की वजह से ज्यादा जो है ना शुगर अटैच होता है आपके ब्लड प्रोटीन के साथ, फिर आपको ब्लड को डैमेज करता है। और इसके साथ साथ जब आप कुछ खाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, फिर आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में भी एक एंजाइम है, ठीक है, उसके लिए विटामिन B1 की जरूरत होती है। और जब आपकी बॉडी में नहीं होता तो फिर जो है ना आपकी बॉडी जो है ना ऑर्गन से उसको लेती है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और इसके साथ साथ नर्व्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सुन होना, करंट लगना, ठीक है, इस तरह की सेंसेशन भी आती है। ये सारी विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से ये आपको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को हमने ठीक भी करना है, कैसे विटामिन B1 की डिफिशियंसी को पूरा करेंगे, ठीक है, वो हम पूरा करेंगे जो है ना, उसके लिए कोई भी आप अच्छा विटामिन B1 का सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फूड से भी ले सकते हैं। फूड में जो है ना आपने इस्तेमाल करना है मीट, ठीक है, मीट में आप जो है ना बीफ खा सकते हैं, बीफ के साथ साथ आप ऑर्गन मीट खा सकते हैं। और इसके साथ साथ फिश में भी जो है ना विटामिन B1 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये आप डाइट में शामिल करें। ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, इसमें जो है ना राइस यानी कि चावल, ये खाया करें। इसके साथ साथ होल व्हीट का इस्तेमाल करें। बीन्स यानी कि लोबिया, ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन B1 का। इसके साथ साथ नट्स हो गए, ठीक है, योगर्ट यानी कि दही, ये खाया करें। और इसके साथ साथ अंडे खाया करें, ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B1 का, ठीक है। इसी से आप विटामिन B1 की डिफिशियंसी पूरी होगी, ठीक है। और आपका जो है ना ये प्रॉब्लम जो है, जो कॉजेज है, ये खत्म होंगे। और आपका जो इशू है, जो पाँव में स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, फ्लूइड जमा हुआ है, ठीक है, एडिमा है, ठीक है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत जल्द इससे आराम पाना चाहते हो बगैर साइड इफेक्ट का, तो वो आपने इन मिनरल और विटामिन, जिस तरह के सोल्यूशन क्या है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B1, ये आपने अपने डाइट में ऐड करना है। इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द बगैर साइड इफेक्ट के आपके पाँव में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, फ्लूइड जमा हुआ है, एडिमा है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ इसके और भी जो साइड इफेक्ट्स है होते हैं या मेडिकेशन की साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ शुगर की चीजें हैं, ठीक है, मीठा आपने अपने डाइट में कम करना है, ठीक है, इससे जो है ना इफेक्ट जल्दी आएगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और दोबारा से बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इससे वीडियो से काफी फायदा होगा और जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम्स है वहां तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है।